क्वार्टाइल डेविएशन हमने लास्ट वीडियो में रेंज डिस्कस किया कि रेंज क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है और क्वार्टाइल क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जहां पर हमने क्वार्टाइल का इंडिविजुअल सीरीज का क्वार्टाइल और डिस्क्रीट सीरीज का क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें, तभी आप जो है इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो रेंज में क्या होता है कि जब हम रेंज कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हम जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है यानी कि सबसे लोवेस्ट और सबसे जो है हाईएस्ट होता है, उस वैल्यू को यूज किया जाता है रेंज को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे जो बाकी डेटा होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो बाकी अदर्स डेटा होते हैं इन बिटवीन जो लार्ज और स्मॉलेस्ट नंबर है उनके बीच में जो नंबर्स होते हैं, वैल्यू होती है, उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं रेंज में। तो इससे ओवरकम करने के लिए, इस लिमिटेशन से ओवरकम करने के लिए वहां पर क्या हुआ, क्वार्टाइल डेविएशन को जो है डेवलप किया गया, जहां पर 50% ऑफ डेटा को जो है क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाने लगा। तो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़े होंगे Q3 माइनस Q1, तो यहाँ पर क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 इन वैल्यू का डेटा जो है वहां पर यूज किया गया और इसका यूज करके जो है वहां पर क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया गया। क्लियर। डेविएशन जो है वो क्या होता है, इट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 ऑफ अ सीरीज एंड हिंस आल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये Q3 माइनस Q1 का हाफ होता है, यानी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो जो Q3 और Q1 है इसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, Q3 और Q1 के जो डिफरेंस होता है उसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं और इसका हाफ ही क्वार्टाइल डेविएशन होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन रेंज का ओवर, जो रेंज की लिमिटेशन थी उसे ओवरकम करने के लिए क्वार्टाइल डेविएशन का यूज किया जाता है, जहां पर 50% ऑफ डेटा यानी कि क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 का डेटा जो है यूज किया जाता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि जो क्वार्टाइल होता है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम Q3 और Q1 का यूज कर रहे हैं, यानी कि 50% डेटा का यूज करें, 50% डेटा को हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये इसका लिमिटेशन भी हो गया। क्लियर। और वहीं पर ये जो एब्सोल्यूट मेजर होता है, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये एब्सोल्यूट मेजर है, यानी कि जब आपको दो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और दोनों का यूनिट सेम है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक जो है रुपीज में दिया गया है, दूसरा लीटर में दिया गया है, उसको कंपेयर करना है क्वार्टाइल डिवीजन निकालकर, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट जो है वो डिफर है। सो फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड अ रिलेटिव मेजर व्हिच इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो रिलेटिव मेजर के लिए जो है हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का यूज करते हैं, जहां पर दो अलग यूनिट की डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है क्वार्टाइल डिवीजन का यूज करके, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 फिर डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 हो सकता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। तो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है जो कि आप अभी तक समझ भी गए होंगे क्वार्टाइल डिवीजन में, कि सबसे पहली चीज एज अगेंस्ट रेंज व्हिच वाज बेस्ड ऑन टू ऑब्जर्वेशन। रेंज में क्या होता था, जो लोवेस्ट वैल्यू थी और जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसे का यूज करके हम जो है रेंज को कैलकुलेट करते हैं। ओनली QD makes use of 50% of data and as such is obviously a better measure than range। लेकिन क्वार्टाइल डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पर 50% डेटा यूज किया जा रहा है, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 का डेटा यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर 50% डेटा यूज किया जा रहा है, तो ये रेंज से बेटर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंस क्वार्टाइल डिवीजन इग्नोर 25% ऑफ डेटा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड another 25% of data from the top end, it is not affected at all by extreme observation। तो जो क्वार्टाइल डिवीजन है ये जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन यानी कि लोवेस्ट और हाईएस्ट जो वैल्यू होती है उससे अफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन रेंज के केस में क्या था कि अगर आप लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट, जो लोवेस्ट और जो हाईएस्ट वैल्यू है अगर उसमें चेंज करते हैं तो रेंज पे अफेक्ट पड़ता था। लेकिन क्वार्टाइल डिवीजन में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन में Q3 और Q1 का यूज किया जा रहा है, Q0 और Q4 इसका यूज ही नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो बिगनिंग का डेटा है 25% और जो लास्ट का एंड का डेटा है 25% उसका यूज ही नहीं किया जा रहा। तो इसलिए क्वार्टाइल डिवीजन में अगर आप चेंज करते हो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन में तो कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वार्टाइल डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंडेड क्लास। तो रेंज में आपने देखा था कि रेंज में अगर ओपन एंडेड क्लास है तो आप उसका रेंज नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि ओपन एंडेड क्लास में क्या होता है 50 एंड अबव लिख दिया या 40 एंड बिलो लिख दिया, तो बिलो कितना, यानी कि यहां पर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर लार्जेस्ट वैल्यू पता ही नहीं है, तो रेंज आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। क्लियर। लेकिन ओपन एंड में जो है क्वार्टाइल डिवीजन ओपन एंड का निकाल सकते हो, क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन बीच की वैल्यू है, Q3 और Q1 है, यहां पर Q1 और Q3 ले रहे हो, Q0 या फिर Q4 नहीं ले रहे हो, तो बीच
डिस्क्रीट डेटा ले रहे हो यहाँ पर क्वार्टाइल डिवीजन, तो इसलिए ओपन एंड क्लास में क्वार्टाइल डिवीजन का यूज आप कर सकते हैं, इसका यूज करके क्वार्टाइल डिवीजन निकाल सकते हैं ओपन एंड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर। वहीं पर जो एक डिमेरिट है, इसका इंपॉर्टेंट डिमेरिट है, दैट इज क्यूडी इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन सिंस इट इग्नोर 25% ऑफ डेटा एट द लोअर एंड एंड 25% ऑफ डेटा एट द अपर एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो ये जो है रिलायबल मेजरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी 50% डेटा को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। क्वार्टाइल में क्या होता है, 4 पार्ट में डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है शुरू का जो 25% डेटा और लास्ट का जो 25% डेटा है उसका यूज ही नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वार्टाइल डिवीजन जो है वो रिलायबल मेजरमेंट नहीं है वेरिएबिलिटी का। क्लियर। अब हम बात कर लें कि किस तरीके से क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। कंटीन्यूअस सीरीज के लिए हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए सबसे पहले देखें तो बीकॉम कानपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम में 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट क्वार्टाइल डिवीजन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 15, 20, 20, 21, 22, 23, 24। ये जो है यहाँ पर आपको डिस्क्रीट सीरीज दी गई थी, इंडिविजुअल सीरीज दी गई थी, और इस सीरीज का जो है आपको क्वार्टाइल डिवीजन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करना था। ये क्वेश्चन बीकॉम 2003 में कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। क्लियर। तो सबसे पहली चीज क्वार्टाइल डिवीजन में क्या होता है कि आपको डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर। तो आपने यहाँ पर देख रहे होंगे कि 15, 20, 20, 21, 22, 23, 24, तो ऑलरेडी डेटा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब आपको क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 ये जो है आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है जो है क्वार्टाइल डिवीजन का, दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, यानी Q3 और Q1 की वैल्यू आपको रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन में भी Q3 और Q1 की ही वैल्यू चाहिए आपको। क्लियर। तो यहाँ पर Q1 और Q3 आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम Q1 कैलकुलेट करते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है क्वार्टाइल वाली वीडियो में। तो n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, तो यहाँ पर n क्या है, यानी नंबर ऑफ डेटा। यहाँ पर कितने डेटा हैं, 15, 20, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 7 डेटा है, 7 नंबर है। तो 7 n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो 7+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, यानी कि 7+1 क्या हो जाएगा, 8। 8 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, यानी कि आप 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो सेकंड आइटम, तो क्वार्टाइल 1 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड आइटम की वैल्यू होगी। तो आप सीरीज देखिए, तो सीरीज में सेकंड नंबर पे क्या है, 20। तो क्वार्टाइल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। वैल्यू ऑफ सेकंड आइटम इन द सीरीज इज 20, सो क्वार्टाइल 1 इज 20। क्लियर। इसी तरीके से क्वार्टाइल 3 आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वार्टाइल 3 आप देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम है, इसके आगे आप n+1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम। क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 7 आपको पता है, तो 3 इंटू 7+1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम, तो 7+1 क्या हो गया, 8। 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 24। तो 24 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम। क्लियर। 24 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा, 6। 4 6 जा 24, तो 6th आइटम। तो वैल्यू क्या है 6th आइटम की, वही जो है क्वार्टाइल 3 की वैल्यू होगी। तो वैल्यू ऑफ द 6th आइटम इन द सीरीज इज 23। आप देखेंगे तो सीरीज में छठा आइटम जो है वो छठा नंबर पर कौन सा वैल्यू है, 23। तो क्वार्टाइल 3 क्या हो जाएगा, 23। क्लियर। तो आपने क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्वार्टाइल 1 क्या है 20 और क्वार्टाइल 3 की वैल्यू क्या है 23। अब आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है और उसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना है। तो यहां पर आपसे क्वार्टाइल डिवीजन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन जो है कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो सबसे पहले क्वार्टाइल डिवीजन, तो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो अब आप यहां पर देखें तो यहां पर क्वार्टाइल Q3 की वैल्यू क्या है 23 और Q1 की वैल्यू क्या है 20। आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 23 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। 23 क्या हो गया क्वार्टाइल 3 और 20 क्या हो गया क्वार्टाइल 1 हो गया। क्लियर। तो ये 23 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको जो है आप सॉल्व करेंगे तो 23 माइनस 20 क्या आ जाएगा 3 और डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई क्वार्टाइल डिवीजन की। वहीं पर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन की फॉर्मूला की बात करें तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 ये फॉर्मूला होता है। तो आपको सिंपल सा वैल्यू पुट कर देना है। तो एक बार 23 माइनस 20 फिर डिवाइडेड बाई 23 प्लस 20 हो जाएगा। तो क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 23 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 23 प्लस 20, यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन की बात हो रही है यहाँ पर। तो 23 माइनस 20 3 आ जाएगा और 23 प्लस 20 43 हो जाएगा, यानी कि ये सॉल्व कर लेंगे तो 0.0698 0.0698 ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर क्वार्टाइल डिवीजन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए एग्जांपल के तौर पे देखें कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैसे सॉल्व होगा, तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट क्वार्टाइल डिवीजन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में हाइट दिया गया है सेंटीमीटर में और
राइट साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, यानी कि 145 सेंटीमीटर के 15 स्टूडेंट हैं, 146 सेंटीमीटर हाइट के 20 स्टूडेंट है, 147 के हाइट के 32 स्टूडेंट है। इस तरीके से आपके सामने हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गया है। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए जो हम क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करते हैं, जब क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है कि वहां पर सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको इस टेबल का कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर? डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो हाइट के अकॉर्डिंग ये डेटा जो है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, 145, 146, 147, 48, 49, 50, 51, 52, 153 और 154, तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। अब आपको क्या करना है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो जो पहला नंबर है, यानी आप देखेंगे 145 हाइट के 15 स्टूडेंट है, तो आपको एज इट इज 15 यहाँ पर लिख देना है। क्लियर? एज इट इज 15 यहाँ पर पहला वाला नंबर लिख देना है। अब जो अगला आएगा, यानी 146 सेंटीमीटर के लिए जो वैल्यू आएगी वो होगी 15 प्लस 20 क्या है, 146 सेंटीमीटर के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 20 है, और 15 क्या था, 145 के 15 नंबर स्टूडेंट्स थे। ठीक, तो 15 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 35। ये जो है 146 सेंटीमीटर के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसी तरीके से 147 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 147 का जो 32 है प्लस जो 146 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया था, यानी कि 35 प्लस 32 यानी 67। तो इसी तरीके से सभी जो हाइट है उनके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। तो इसी तरीके से 67 प्लस 35 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 102 प्लस 33 135, 135 प्लस 22 157, 157 प्लस 20 177, 177 प्लस 10 187, 187 प्लस 8 195 और 195 प्लस 4 199। तो आपने यहाँ पर डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। क्लियर? अब आपको क्या करना है, क्वार्टाइल आपको फॉर्मूला पता है, तो आपको वहां पर Q1 और Q3 की वैल्यू चाहिए होती है, तो आपको इस डिस्क्रीट सीरीज का Q1 और Q3 ये फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले क्वार्टाइल 1 यानी क्वार्टाइल 1 को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे n कितना है टोटल, 199। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे लास्ट आता है उसी को हम जो है 199 n माना जाता है, या फिर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आप ऐड कर देंगे तब भी 199 ही आएगा। क्लियर? ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा है पूरा 145 से 154 सेंटीमीटर तक, इसको पूरा आप ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 15, 20, 32, 35, 33, 22, 20, 10, 8, 4, तो 199 आएगा। तो 199 n की वैल्यू होगी +1 डिवाइडेड फोर्थ आइटम, तो 199 प्लस 1 यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 4 आइटम, यानी कि आप 50th आइटम यहाँ पर क्वार्टाइल 1 का जो वैल्यू होगा वो 50th आइटम पे जो है वही होगा। तो 50th आइटम कहां पर एग्जिस्ट करता है, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए, तो जो 50th आइटम है वो 67 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करेगा। 36 से लेके 67 तक की वैल्यू 67 वाले में है, 67 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है। तो 67 के सामने कौन सी हाइट है, 147, तो क्वार्टाइल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 147 हो जाएगी। इसी तरीके से क्वार्टाइल 3 के लिए आप देखें तो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, यहाँ पर आपको 199 प्लस 1 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 4 कर देना है, तो 200 हो जाएगा। 200 इंटू 3 करेंगे 600, 600 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150th आइटम। 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा, तो 150th आइटम क्वार्टाइल 3 पे जो है वो होगा। तो 150th आइटम कहां पर एग्जिस्ट करता है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करेगा, तो आप यहाँ पे देखें 135 की बाद, यानी 136 से लेके 157 तक 150 हाइट सेंटीमीटर के सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 157 यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो 150th आइटम 157 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करेगा, और 157 कौन सी हाइट के सामने है, 150, तो क्वार्टाइल 3 की वैल्यू क्या होगी, 150 होगी। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपने क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 की वैल्यू निकाल ली। क्वार्टाइल 1 की वैल्यू 147 हाइट आई और क्वार्टाइल 3 की वैल्यू 150 सेंटीमीटर हाइट यहां पर आपके पास आ गई है। अब आपको क्या करना है, डेटा का यूज करके फॉर्मूले का यूज करके डेटा को पुट करके आपको आंसर निकाल लेना है। तो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला आपको पता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो Q3 क्या था, 150 और Q1 क्या था, 147, तो 150 माइनस 147 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2। 150 माइनस 147 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.5। क्वार्टाइल डिवीजन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.5। वहीं पर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन की बात करें तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 ये फॉर्मूला होता है। तो क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या हो जाएगा, 150 माइनस 147 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 147। क्लियर? तो आप
अब सॉल्व करेंगे तो 150 माइनस 147 3 आएगा और 150 प्लस 147 297 हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 297, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 ये वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज के लिए आपको यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज दी गई होगी, उसको आपको अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फिर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है सभी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद आपको क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वार्टाइल 1 यानी n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम, क्वार्टाइल 3 यानी कि 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम। उसके बाद फिर आपको जो क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 की वैल्यू आ जाएगी, आपको क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट करके दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।